इलेक्ट्रिक एसयूवीज के मार्केट में अब पहले से ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। नए प्लेयर्स कंटिन्यूसली मार्केट में एंटर कर रहे हैं और जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं वो अपना गेम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आज के कंपैरिजन में हम बात करेंगे दो ऐसी ईवीज की जो ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुकी हैं, टाटा हैरियर ईवी और विनफास्ट VF7। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि दोनों में से कौन सी ईवी प्रैक्टिकल, रिलायबल और लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर मनी होगी, और दोनों गाड़ियाँ अपनी ब्रांडिंग और पोजीशन के हिसाब से बायर्स को क्या क्या ऑफर करती हैं। सो देखो, टाटा मोटर्स को इंडिया में ईवी पायनियर माना जाता है। नेक्सॉन ईवी और पंच ईवी की सक्सेस के बाद अब टाटा हैरियर ईवी आई है। टाटा की सर्विस नेटवर्क और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बायर्स को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रस्ट देता है। इस ब्रांड का एक एडवांटेज ये भी है, ये इंडियन रूट के हिसाब से गाड़ियाँ डिजाइन करते हैं। विनफास्ट एक वियतनामीज कंपनी है जो इंडिया में अभी नया है। ग्लोबल मार्केट में VF7 फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और टेक हैवी फीचर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इंडिया में अभी ब्रांड क्रेडिबिलिटी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट अभी बिल्ड हो रहा है। मतलब एक तरफ है एक प्रूवन और टेस्टेड इंडियन ब्रांड और दूसरी तरफ है एक एम्बिटियस नया एंट्रेंट। दोनों गाड़ियों के डिजाइन के बारे में बात करें तो देखो हैरियर ईवी का डिजाइन बोल्ड और मस्कुलर है, टिपिकल टाटा एसयूवी स्टांस के साथ। इसमें LED लाइटनिंग सेटअप और एरोडायनामिक टच दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी तो टाटा की पहचान ही है। हैरियर ICE वर्जन ऑलरेडी अपनी सॉलिडनेस के लिए जाना जाता है और ईवी वेरिएंट भी वही स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। और देखो VF7 डिज़ाइन अल्ट्रा मॉडर्न और स्पोर्टी है। इसमें शार्प DRLs हैं, कूप स्टाइल रूफ और फ्यूचरिस्टिक लाइंस। VF7 यूथ वायर्स के लिए ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इंडियन कंडीशन में लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी अभी प्रूवन करना बाकी है और फिर वही चीज़ बायर्स के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है। दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में बात करें तो देखो, हैरियर ईवी दो बैटरी ऑप्शन के साथ आती है। पहला है 65 किलोवाट बैटरी पैक और दूसरा है 75 किलोवाट बैटरी पैक। लार्जर पैक की रेंज क्लेम होती है लगभग 627 किलोमीटर, जो लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स के लिए एक बिग प्लस पॉइंट है। और इस कार के ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में 390 bhp की पावर और 504 Nm का टॉर्क मिलता है। मतलब कि परफॉर्मेंस भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और रेंज भी प्रैक्टिकल यूजेस के लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं विनफास्ट VF7 की। तो देखो, इस कार में भी दो बैटरी पैक्स मिलते हैं जिनकी रेंज 532 किलोमीटर तक की क्लेम की जा रही है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मॉडल। और देखो, इस कार के ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में 350 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क मिलता है और 0 से 100 लगभग 5.8 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। पर ना, हैरियर ईवी की ज़्यादा रेंज होने के कारण रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में एक क्लियर एडवांटेज बन जाती है ये कार। अब इसके बाद बात करते हैं अपन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और फीचर्स के बारे में। हैरियर ईवी का केबिन स्पेसियस है और फैमिली ओरिएंटेड है। इसमें मिलेगा एक लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, प्रीमियम साउंड सिस्टम्स, ADAS लेवल 2 और 540 डिग्री का कैमरा जो कि कार के नीचे तक का व्यू दिखाएगा। बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ और V12 V2V जैसे मॉडर्न फीचर्स। सो देखो, प्रैक्टिकल यूजेस के लिए हैरियर ईवी कंफर्टेबल और फीचर रिच ऑप्शन बन जाता है। ऑन द अदर हैंड VF7 की बात करें तो देखो, इस कार का इंटीरियर हैरियर से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम है। डुअल स्क्रीन्स, AI बेस्ड स्मार्ट फीचर्स और वेंटिलेटेड सीट्स, HUD और प्रीमियम टच मटेरियल्स सब कुछ दिया गया है। यानी कि टेक्नोलॉजी और लग्जरी आपको दोनों देखने मिल जाएंगे। लेकिन ना, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन कभी कभी इंडियन बायर्स के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल लग सकता है। इसलिए VF7 सिर्फ उन बायर्स को टारगेट करती है जिनके लिए स्टाइलिश और टेक हेवी फीचर्स चाहिए। अब दोनों कार्स के प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना, सो देखो, इंडिया में प्रैक्टिकलिटी का मतलब सिर्फ फीचर से नहीं होते हैं, बल्कि ओनरशिप एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। टाटा का नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क बायर्स को एक कॉन्फिडेंस देता है कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट ईजिली अवेलेबल होगा, जिससे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी और रीसेल वैल्यू भी स्टेबल रहती है। विनफास्ट अभी इंडिया में नया है, प्लांट सेटअप और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट अभी अनक्लियर है। लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस और पीस ऑफ माइंड के लिए हैरियर ईवी सही रहेगी। बात करें दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में तो देखो, हैरियर ईवी के स्टार्टिंग प्राइस 21.5 लाख से शुरू होती है और टॉप टर्म जाता है 30 लाख तक। और वहीं VF7 की प्राइसिंग 20.9 लाख से शुरू होती है और 25.5 लाख तक रुक जाती है। मतलब एक तरह से VF7 थोड़ा अफोर्डेबल लगता है। लेकिन जब आप ओवरऑल गाड़ियों की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस सब कुछ देखते हैं ना, तो हैरियर ईवी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा सेंस बनाती है। और वैल्यू फॉर मनी सिर्फ इनिशियल कॉस्ट नहीं होती है, बल्कि ओनरशिप साइकिल भी होता है ना। सो देखो, अगर आपको चाहिए फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और प्रीमियम फील विद लॉट ऑफ टेक, फिर VF7 आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपको चाहिए एक प्रूवन ब्रांड जो रिलायबल सर्विस, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म पीस के लिए बेस्ट हो, तो फिर हैरियर ईवी की साइड जाना बेस्ट रहेगा। आप चॉइस आपकी है, रिस्क लेकर एक नया ब्रांड चूज़ करेंगे या फिर एक ट्रस्टेड ब्रांड।